आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में जो पूरे इंडिया के डायलिसिस इकोसिस्टम को बदलने की क्षमता रखता है। नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, ग्रोथ स्ट्रांग है और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ का फुल इन डेप्थ रिव्यू। नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड की शुरुआत 2010 में हुई थी। ये कंपनी एंड टू एंड डायलिसिस केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें इंक्लूड है डायलिसिस, होमियो डायलिसिस, होम डायलिसिस, मोबाइल डायलिसिस, वेलनेस प्रोग्राम, इन हाउस फार्मेसी सर्विसेज। ये एक कंप्लीट किडनी केयर इकोसिस्टम बन चुका है जो इंडिया के डायलिसिस इंडस्ट्री में बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के पास टोटल 519 क्लिनिक्स है। इनमें से इंडिया में 468 क्लिनिक्स है, इंटरनेशनल मार्केट में 51 क्लिनिक्स है, जो फिलीपींस, उज्बेकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी उज्बेकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा डायलिसिस क्लिनिक ऑपरेट करती है। इंडिया में कंपनी 288 सिटीज, 21 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। एक और इम्प्रेसिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो 77.53% क्लिनिक टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, जहां डायलिसिस फैसिलिटी की सबसे ज्यादा नीड होती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेफ्रो केयर ने 29,281 पेशेंट सर्व किए हैं, वहीं 28,85,450 डायलिसिस ट्रीटमेंट किए हैं। यानी पूरे इंडिया के अप्रॉक्स 10% डायलिसिस पेशेंट बेस सिर्फ एक ही कंपनी हैंडल कर रही है। और अप्रैल से सितंबर 2025 तक की बात करें तो 31,046 पेशेंट और 15,91,377 ट्रीटमेंट किए। कंपनी के पास करंटली 5562 डायलिसिस मशीन है, जो इंडस्ट्री में इसको एक स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडवांटेज देता है। नेफ्रो केयर अपने क्लिनिक्स के अलावा इंडिया के टॉप हॉस्पिटल चेन्स के साथ टाई अप भी रखता है। इनमें इंक्लूड है मैक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल, वोकार्ड हॉस्पिटल्स, पारस हेल्थ केयर, CMRI कोलकाता, जहांगीर हॉस्पिटल, रूबी हॉल क्लिनिक। इन पार्टनरशिप की वजह से कंपनी को रेडीमेड पेशेंट फ्लो मिलता है। रेवेन्यू का अगर मेजर सोर्स देखें तो रेवेन्यू इंडिया से इसको 68.21% आती है और आउटसाइड इंडिया से 31.79% की रेवेन्यू आती है। अगर प्रोडक्ट वाइज बात की जाए तो डायलिसिस ट्रीटमेंट चार्जेस से इनको रेवेन्यू आती है, कंज्यूमेबल और फार्मेसी सेल्स से रेवेन्यू आती है, हॉस्पिटल इन हाउस डायलिसिस सेंटर पार्टनरशिप से रेवेन्यू आती है, होम एंड मोबाइल डायलिसिस पैकेजेस से इनको रेवेन्यू आती है। डायलिसिस एक रिकरिंग ट्रीटमेंट होता है, इसलिए कंपनी की जो रेवेन्यू है वो स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म होती है। अब अगर हम एक बार इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया में लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डायलिसिस नेटवर्क है। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में इसका डोमिनेंट प्रेजेंस है। इंटरनेशनल ऑपरेशन्स हैं जो फिलीपीन, उज्बेकिस्तान और नेपाल में ऑपरेट करती है। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल पार्टनरशिप्स हैं, हाई पेशेंट डिटेंशन है, 5562 मशीन कैपेसिटी है। और अब बात करते हैं रिस्क की, तो कोई भी आईपीओ परफेक्ट नहीं है और नेफ्रो केयर के साथ जो मेजर रिस्क है उसमें अगर देखें तो हाई एसेट एंड मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट, गवर्नमेंट प्राइसिंग रेगुलेशन डायलिसिस रेट को कैप कर सकता है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस में रेगुलेटरी रिस्क हमेशा रहती है, हॉस्पिटल पार्टनरशिप रिन्यूअल डिपेंड करता है इनके रिलेशंस पे, और डॉक्टर और टेक्नीशियंस अवेलेबिलिटी चैलेंज हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की। तो 10 दिसंबर के दिन आईपीओ शुरू हो चुका है, 12 दिसंबर तक खुला रहेगा। 17 दिसंबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है। ₹2 फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 438 से 460 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 871.05 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू 353.40 करोड़ का है। बुक बिल्ड इशू टाइप है BSE NSE, दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,720 रुपए के लिए 32 इक्विटी शेयर्स के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जो मार्च 23 से सितंबर 25 तक के अपने फाइनेंशियल शो किए। असेट क्लास से अगर शुरुआत करें तो असेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो रही है। 666.23 करोड़ की मार्च 23 में असेट्स थी, जो बढ़ के 1193.68 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो टोटल इनकम इनकी मार्च 23 में 443 करोड़ थी, जो बढ़ के 769 करोड़ मार्च 25 तक हो चुकी है। और अगर हम देखें रेवेन्यू तो ओवरऑल लास्ट 3 ईयर में एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। वहीं अगर पेट की बात की जाए तो शार्प टर्न अराउंड हुआ है। कंपनी 11.79 करोड़ का लॉस में थी मार्च 23 में, जो बढ़ के 35.13 करोड़ के मार्च 24 में प्रॉफिट में, और 67.10 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 25 तक का। वहीं अगर सितंबर 25 की बात करें तो 14.23 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी अर्न कर चुकी थी।
इबिटा की बात की जाए तो इबिटा जो है 48.60 करोड़ का मार्च 23 में था, जो बढ़ के 166.64 करोड़ का मार्च 25 में हो चुका है और सितंबर 25 तक 110 करोड़ का इबिटा जनरेट कर चुकी है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी शो कर रही है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ इंप्रूव हुई है इसकी 384 करोड़ की मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 716 करोड़ के सितंबर 25 तक हो चुकी है। इंडिकेट कर रही है कैपिटल बेस एक्सपेंशन और अर्निंग रिटेंशन। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 383.50 करोड़ के रिजर्व्स मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 704 करोड़ की सितंबर 25 तक हो चुकी है। बोरोइंग की अगर बात करें तो 196 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 243 करोड़ की हो चुकी है और स्लाइटली सितंबर 25 की बात करें तो 207 करोड़ की बोरोइंग देखने को मिली है, जो कि अंडर कंट्रोल है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है अक्रॉस ऑल की मेट्रिक्स में। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड हुआ है कंपनी का लॉस से प्रॉफिट में और इबिटा जो है वो काफी हेल्दी दिख रहा है। वहीं अगर नेटवर्क की बात करें तो ये काफी कंपनी को फाइनेंशियल्स को एक स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे हैं और बोरोइंग भी जो है कंपनी की अंडर कंट्रोल है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो ROE 13.45% का जो मॉडरेट रिटर्न ऑन इक्विटी शो कर रहा है, ROCE 18.67% का जो गुड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, शो एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन शो कर रहा है। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें 13.19% का जो कंसिस्टेंट विद ROE है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑन नेटवर्क इज स्टेबल दिख रही है। पेट मार्जिन की बात करें तो 8.88% का जो डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन है। इबिटा मार्जिन की बात करें 22.05% है, जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन शो हेल्दी कोर बिजनेस एफिशिएंसी दिखा रहा है। वहीं अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 7.72 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। EPS 2.84 का जो अर्निंग पर शेयर मॉडरेट है और पी रेशो 162.19 का है, जो वेरी हाई वैल्यूएशंस पर है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 71.49% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है, जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कॉन्फिडेंस दिखाता है। मेजॉरिटी स्टेक होल्डर अभी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर EPS से शुरुआत करें तो EPS जो है नेफ्रोकेयर का 8.28 का है, जो सबसे लोअर है इसके मेजर पीयर्स से, जिसमें नारायणा का 38.9 का है, डॉक्टर लाल पेथ का 58.48 का है, जुपिटर का 29.47 का है, रेनबो का 23.97 का है। अगर पी रेशो की बात करें तो नेफ्रोकेयर का पी रेशो जो है 162.19 का है, जो इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। अगर हम देखें तो इसका जो पी है वो नारायणा का जो पी है वो 45.21 का है, जुपिटर का 51.10 का है, रेनबो का 56.84 का है, डॉक्टर लाल पेथ का 52.47 का है, विजय डायग्नोस्टिक का 73.14 का है। इस कंपनी के पी से सिर्फ डॉक्टर अग्रवाल का जो हेल्थ केयर का जो पी है वो है 179.42, जो ज्यादा है। बाकी ओवरऑल इंडस्ट्री के अगर पी के सामने देखें तो ये काफी एक्सपेंसिव पी दिखता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का अगर कंपैरिजन करें तो नेफ्रोकेयर का 13.19 का है, जो कि नारायणा से कम है। नारायणा का 21.77 का है, डॉक्टर लाल पेथ का 22.3% का है, विजय डायग्नोस्टिक का 17.99 का है, रेनबो का 16.56 का। कंपेयर इसका अगर कंपेयर करना है तो जुपिटर से कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर 14.27% का है और डॉक्टर अग्रवाल से इसका ज्यादा है, डॉक्टर अग्रवाल का 5.73 का है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन इज एक्सट्रीमली हाई है, जो 162 का पी है। अर्निंग इसकी इसके मेजर कॉम्पिटिटर से काफी कम है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है रिटर्न ऑन नेटवर्क वो मॉडरेट है, बट स्टिल इसके जो मेजर इंडस्ट्री प्लेयर है उनसे काफी पीछे दिखाती है। अब एक बार समझ लेते हैं कि IPO से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहाँ करने वाली है। तो ओपनिंग न्यू डायलिसिस क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर एम्ड एट एक्सपांडिंग सर्विस कैपेसिटी अलोकेशन करने वाली है, जिसमें 129.11 करोड़ का रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग टू रिड्यूस डेब्ट एंड स्ट्रेंथन द कंपनीज बैलेंस शीट अलोकेशन करने वाली 136 करोड़ रुपए का, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इंक्लूडिंग ऑपरेशनल नीड, बिजनेस ग्रोथ एंड अदर स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट में उपयोग करने वाली। अब बात आती है इस कंपनी के IPO में अप्लाई करना है नहीं। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं जिनके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि इस कंपनी के IPO में निवेश करना है नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशंस की, तो इस कंपनी की वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव है। फिर बात करते हैं इसके पीयर कंपैरिजन की, तो पीयर के सामने इसके अर्निंग जो है वो काफी वीक है और वैल्यूएशन एक्सट्रीमली हाई है, जो कि नेफ्रोकेयर को ओवरऑल ओवर वैल्यूड बनाता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्टेबल, कंसिस्टेंट और एक ग्रोथ टर्न अराउंड ग्रोथ स्टोरी दिखा रहे हैं।
और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में ही, तो ये एक पॉजिटिव है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, और मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो अभी भी मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों, नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विस एक हाई ग्रोथ हाई डिमांड हेल्थ केयर कंपनी है, जिसका बिजनेस डायलिसिस जैसे एवरग्रीन एसेंशियल सेगमेंट में, लेकिन वैल्यूएशंस काफी प्रीमियम है। तो मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूँ। आपका डिसीजन खुद की रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद लीजिएगा। मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन ना लीजिएगा। आपका क्या व्यू है इस आईपीओ को लेके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।